आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ये तो कह रहे हैं हमने अपनी को ही नहीं देखा, तुम्हारी को क्या देखेंगे। मेरी सच्ची हिरानी है, ए भैया मुझे बता दे। मेरी सच्ची हिरानी है, ए भैया मुझे बता दे। और गुना में ढूंढी रुठियाई ढूंढी, गुना में ढूंढी रुठियाई। और कहाँ नहीं देखी, नहीं मिली सच्ची, लेकिन भोपाल ये सारी भोपाल छानी है, ए भैया मुझे बता दे। मेरी सच्ची हिरानी है, ए भैया मुझे बता दे। सौधर मित्र हैरान हो रहे हैं बड़े। कहाँ चली गई सची, कितनी देर लगा रही हो, कहाँ चली गई? कुछ तो पता चले, क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज आज नहीं आने वाली, अपनी जिद पे अड़ी है, क्योंकि उसके हाथों में तीर्थंकर बालक जो आ गए हैं। अरे भैया, उनसे अनुरोध करो, मैं अपना सारा खजाना उन्हें लौटा दूंगा। एक बार वो तीर्थंकर बालक के दर्शन तो मुझे करा दें। आती होगी। ए सची इंद्राणी, जहाँ भी कहीं हो, जहाँ भी कहीं हो, बाहर आओ। ए भैया मुझे बता दे। सच्ची हिरानी है, भैया मुझे बता दे। आ गई। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी सची के पायल के घुंघरूं की आवाज सुनकर मुझे कुछ बहला रहे हो। सच में महाराज, आप पहचानते हैं उनकी आवाज? मैं नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा? ओहो महाराज, लगता है आ गई सची, आ गई। नहीं आई महाराज। लाओ भैया, सची को लेके आओ, मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करना है। धीरे धीरे पंगिया धरी, छम छम चाले इंद्राणी। धीरे धीरे पंगिया धरी, छम छम चाले इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को लेकर आती देखो इंद्राणी। धीरे धीरे पंगिया धरी, छम छम चाले इंद्राणी। धीरे धीरे पंगिया धरी। पायल के घुंघरू की आवाज आती है, कोई किसी को पहचाने या ना पहचाने, अपनी पत्नी की पायल की आवाज को तो सब जानते हैं। धीरे धीरे पंगिया धरी, छम छम चाले इंद्राणी। धीरे धीरे पंगिया धरी, छम छम चाले इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को लेकर आती देखो इंद्राणी। धीरे धीरे पंगिया धरी, छम छम चाले इंद्राणी। दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, प्यारे प्रभु को दे दो ना। दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, प्यारे प्रभु को दे दो ना। ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी।
प्यारे प्रभु को ना दूंगी, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी प्यारे प्रभु को ना दूंगी। फिर सौदर में कहता है तीर्थंकर बालक अपने हाथों में सौंप दो, एक बार खिलाने का मौका दो। हे सची इंद्राणी, प्रिय सची। सची देखती है, मुस्कुराती है और वो कहती है तुम्हारा नाथ हूं, मैं तो तुम्हारा नाथ हूं। सची इंद्राणी, एक बार तीर्थंकर बालक को मेरे हाथ में सौंप दो, मुझे एक बार तीर्थंकर बालक को मेरे हाथ में सौंप दो। हे स्वामी, हे नाथ, मेरे हाथों में, हे नाथ, आप तो मेरे नाथ हैं, लेकिन मेरे हाथों में तो 3 लोग के नाथ हैं। मैं आपको नहीं दूंगी, अनाथों के भी नाथ हैं। ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी प्यारे प्रभु को ना दूंगी, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी प्यारे प्रभु को ना दूंगी। दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना प्यारे प्रभु को दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना प्यारे प्रभु को दे दो ना। फिर सौदर में क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनो। इधर बीच में आओ, बीच में सची, बीच में आओ। मंच इतना बड़ा मिल गया कि सची इधर उधर भाग सची इंद्राणी, एक बार मुझे तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में दे दो, एक बार तीर्थंकर बालक को मुझे अपने हाथों में दे दो। एक सची, मेरे स्वर्ग लोक का सारा वैभव तुम्हारे चरणों में मैं अर्पित कर दूंगा, एक बार मुझे तीर्थंकर बालक मेरे हाथों में सौंप दो। हे नाथ, अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा है, फिर मैं आपको कैसे दे दूं? स्वर्गों का सारा वैभव इनके आगे बहुत फीका है। हे सची, मेरी भोपाल की सारी प्रॉपर्टी और जहां भी मेरी प्रॉपर्टी सब आपकी है, बस एक बार तीर्थंकर बालक मेरे हाथ में दे दो। मैंने तो सब दान कर दिया मंदिर को, अब मुझे तो सिर्फ भगवान ही है। हाँ, आपकी प्रॉपर्टी तो सारी मेरे ही नाम है। सची कहती वो तो पहले से ही मेरे नाम पे, आप क्या दोगे? ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी प्यारे प्रभु को ना दूंगी। दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना प्यारे प्रभु को दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना प्यारे प्रभु को दे दो ना। सुनो, फिर सौदर विचार करता है, कुछ इंद्रों को बुलाता कि इंद्रो, हो सकता है तुम्हारी बात मान जाए। ईशान, सानत, महेंद्र, कुबेर, जल्दी आओ फटाफट। इंद्रो, मेरी सची को समझाओ, यहाँ आओ आप लोग, मेरी सची को समझाओ। मेरी हमेशा तो मेरी बात मानती थी, लेकिन आज न जाने आज क्या हो गया उसे, आज मेरी बात सुनने को अरे तैयार नहीं है। देवराजेंद्र, आज चमत्कार है उन तीर्थंकर बालक का हाथों में, तभी देवता आते हैं। हे सची इंद्राणी, मान जाओ ना, पति परमेश्वर होते हैं, वाह वाह वाह। उनका कहना मानना चाहिए आप। सुन लो इनकी पत्नियों। ए सची, मान जाओ ना, हमारे पति परमेश्वर होता है, हमारे सौधर्म हिंद की बात मान जाओ। वाह वाह वाह। हे सची, पति का कहना मानना हर पत्नी का धर्म होता है, दे दो उन्हें। हे सती, माइक लाओ। इतनी देर मत लगाओ, दे दो। तभी सची क्या कहती है, ध्यान से सुनो। चलो हटो, भागो यहाँ से, अपनी पत्नियां तो संभलती नहीं है। मुझे मेरे समझाने आए, पति को चलो इधर से। समझाने आए हो। ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी प्यारे प्रभु को ना दूंगी, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी प्यारे प्रभु को ना दूंगी। सौदर सोचता है, सुनो, सौदर सोचता है नारियों की बातें नारियां जल्दी मान जाती हैं। मैं चाहता हूँ कुछ इंद्राणियां यहाँ पधारें, मेरी सची को समझाएं। इंद्राणियां यहाँ आए और मेरी सची को समझाएं। ईशान इंद्राणी, सनत इंद्राणी, महेंद्र इंद्राणी, कुबेर आई।
तभी कुछ महिलाएं आती हैं, क्योंकि सखियां सखियों को जल्दी समझा सकती हैं। अब देखना इनकी भी क्या बात होती है। हे सची, पति को परमेश्वर कहा गया है, इसलिए नारी का धर्म होता है अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सुन लो पति देवो, धन हो गए तुम आज इनकी पत्नियों की आवाज सुन लो। हे सची, हम नारियों का तो धर्म ही है पति की कि हमें अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे सची, हम तो अपने पति का हर कहना मानते हैं, अब तुम्हें भी अपने पति का आज्ञा का पालन करना चाहिए। देख लो सची सब अटक अटक के बोल रही हैं। सची, पति आपके भगवान हैं और पति की आज्ञा का पालन कीजिए और तीर्थंकर बालक को दे दीजिए। चलो, बड़ी चतुर आई आप सब। आप अपने पति को कितना मानती है ये सब मैं जानती हूँ आप लोगों की। अब वो यहाँ से अब बढ़िया यहाँ समझाने से। वाली। ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी प्यारे प्रभु को ना दूंगी, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी प्यारे प्रभु को ना दूंगी। दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना प्यारे प्रभु को दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना हरे प्रभु को दे दो। फिर सुनो, सच्ची सोचती है, विचार करती है, आखिर मेरे नाथ हैं पति परमेश्वर, ये भी बात सही है, और कितना गिड़गिड़ा रहे ये भी बात सही है, लेकिन क्या करूं मेरा मन नहीं भरा है। फिर भी देने का मन बनाती है और देते देते मैं भी पीछे भाग जाती है। लो नाथ, तुम भी क्या याद करोगे? लो नाथ, तुम भी क्या याद करोगे? एक बार दे दो प्रभु जी माने हाथ में, एक बार दे दो प्रभु जी माने हाथ में। खाकी झुके झुके, ओ खाकी झुके झुके कैरो मैनो हाथ प्रभु जी माने हाथ में दो। खाकी झुके झुके कैरो मैनो हाथ प्रभु और जी प्रसाद माने जी हाथ में तीर्थंकर बालक को दे देती है। दे दो ना दे दो। प्रभु जी मारे हाथ में, एक बार दे दो ना प्रभु जी मारे हाथ। खाकी झुके झुके, ओ खाकी झुके झुके कैरो मैनो हाथ प्रभु जी मारे हाथ में लो। खाकी झुके झुके कैरो मैनो और हाथ। सौधर्मेंद्र एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, सहस्र नेत्रों से तीर्थंकर बालक के दर्शन करता है। दर्श करत मन मोहि मुरतिया, दर्श करत मन मोहि मुरतिया। मन के गीत में गाओ सवरिया, मन के गीत में गाओ सवरिया। दर्श करत मन मोहि मुरतिया, दर्श करत मन मोहि मुरतिया। स्टील का नहीं, लकड़ी के हैं, लकड़ी की चौकी। पुजारी कहाँ गए सबरे? लकड़ी की चौकी लाओ ना इस पे रखने के लिए। तभी सौधर्मेंद्र अपने हाथों में तीर्थंकर बालक को ले लेते हैं और इस तरह से को हम यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा योग संयोग होता है कि जब तीर्थंकर बालक सौधर्मेंद्र के हाथों में हो और विहार करते करते में किसी दिगंबर संत के दर्शन हो जाए तो महायात्रा अपने आप सानंद संपन्न हो जाती है। हम चलते हैं परम पूज्य महाराज जी के चरणों की ओर। इसके पूर्व में आपको बता देता हूँ, महाराज जी के प्रवचनोपरांत आज परम पूज्य आचार्य श्री का
57वां दीक्षा दिवस महामहोत्सव मनाएंगे। 30 जून 1968 को परम पूज्य आचार्य भगवान का विद्याधर से विद्यासागर के रूप में जन्म हुआ था। वही दीक्षा दिवस आज हम मनाएंगे, बड़े भक्ति भावों के साथ मनाएंगे। उसके पूर्व मैं आपको बता देता हूं, सारा कार्यक्रम होने के बाद फिर हम यहाँ से श्री जी की शोभा यात्रा लेकर के तीर्थंकर बालक को पांडुप वन की ओर लेकर के प्रस्थान करेंगे। और कोई भी जब तक नहीं उठेगा, क्योंकि अभी समय हमारे पास कम है, पहले महाराज श्री की मंगल देशना सुनेंगे, इसके बाद आचार्य श्री की महापूजा करेंगे और एक नहीं 57 दीपकों से आचार्य भगवान की आरती करेंगे। इस क्रम तक हमको यहाँ से हिलना नहीं है। जिनको भागने की बीमारी है पहले से उठ के चले जाना, लेकिन बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। परम पूज्य आचार्य भगवान को स्मरण करेंगे। आज मैं देख रहा था महाराज श्री पुराने कैलेंडर में 30 जून 1968 को रविवार था और आज 30 जून 2025 को आज सोमवार है। बस ये बार का अंतर पड़ गया, बाकी सब कुछ जैसा का तैसा है। मैं परम पूज्य मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज के चरणों में आपकी ओर से, अपनी ओर से, सारे जन समुदाय की ओर से, स्वर्गों के देवताओं की ओर से नमोस्तु के साथ प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव, हम सभी को आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस तो मनाना है, लेकिन ये वो दिन कब आए जब हम लोगों की भी दीक्षा हो और हम भी मोक्ष मार्ग प्रसाद कर सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भल्लू में बालक हो किस लायक, बुध का मुझ में स्वामी, तव गुण गण की संस्तुति करता, पूर्णवन्नो तुम सानामी, गिरि से गिरती सरिता पहले, पतली सी ही वहती है, किंतु अंत में रूप बदल कर सागर में जा मिलती है। सारे सागर छार हैं, मम गुरु मधुर अपार, नमो विद्यासागर गहु, भव सागर कर पार। जय बोलो देवादि देव जरण संभवनाथ भगवान की। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री जी विद्यासागर मुनि महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पंगा सुधा सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि विशेष सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। माटी समर्पित होती है तो गागर बन जाती है, बूंद समर्पित होती है तो सागर बन जाती है, बीज समर्पित होता है तो वृक्ष बन जाता है, जब अग्नि में घृत समर्पित होता है यज्ञ बन जाता है, संसारी आत्मा जब गुरु चरणों में समर्पित होता है संत बन जाता है, संत समर्पित होता है तो अरहंत बन जाता है, जब अरहंत समर्पित हो जाता है तो सिद्ध बन जाता है। बंधुओं, समर्पण बनने का सूत्र है, जो जो गुरु चरणों में समर्पित हुआ वो बन गया। जिसने अंतरंग से गुरु पर विश्वास नहीं किया, मात्र बाह्य से विश्वास किया, वो नहीं बना। मारीच आदिनाथ के चरणों में समर्पित नहीं हुआ था, उसका परिणाम ये निकला 60,000 बार वेश्या, 30,000 बार कुत्ता की पर्याय में गया। जब मारीच रूपी आत्मा सिंह की पर्याय में थी, तब वो गुरु के चरणों में समर्पित हुआ, देश नालब्धि का योग मिला, महावीर का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया।
बंधु जो समर्पित होता है वो बन जाता है, और जो समर्पित नहीं होता उसका मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं होता, मोह मार्ग में ही लिप्त हुआ करता है। आज के दिन विद्याधर ब्रह्मचार्य ज्ञान सागर महाराज के चरणों में समर्पित हुए तो जन जन के श्रद्धा के केंद्र बिंदु, आस्था के केंद्र बिंदु बन गए। आचार्य विद्यासागर महाराज के समर्पण ने गुरु ज्ञान सागर के प्रति आज उन्हें इस विश्व का महान संत बना दिया। समर्पण बनने का सूत्र है। और गुरु गुणगान दिवस है। गुरु में मात्र 2 शब्द हैं, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होती है रोशनी। जो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से अज्ञान का अंधकार और सम्यक ज्ञान की रोशनी हमारी आत्मा में प्रकट कर दे, वो गुरु हुआ करता है। ऐसे गुरु का आज दीक्षा दिवस है। बंधु, आचार्य महाराज के बारे में क्या कहा जाए। मैं जब जब आचार्य श्री के बारे में विचार करता हूं तब लगता है आचार्य विद्यासागर महाराज कितने ऊंचे दर्जे के संत थे। उनका व्यक्तित्व क्या था, वो कैसी पवित्र आत्मा थी। एक संस्मरण के माध्यम से अपनी बात आप सब तक प्रस्तुत करना चाहता हूं। घटना है 2005 की 25 मई की घटना है। 9 तपा का प्रथम दिन था। विचार करना आचार्य विद्यासागर महाराज का व्यक्तित्व कैसा था। आचार्य विद्यासागर महाराज क्या वस्तु थी। आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व का प्रभाव है कि उनका प्रभाव देखिए। उस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर एक आत्मा जो हम सबके सामने इस मंच में सिरमौर बनकर बैठी है, कैसा उनके गर्भ से एक जीव निकला कि सारी जनता गुरुदेव के अभाव में उनकी आज दीवानी बनी हुई है। और सबके मन में एक भाव होता है कि आचार्य श्री नहीं है तो कम से कम हमारे बीच में एक संत ऐसा है जो आचार्य महाराज की भावना को आज पूरा कर रहा है। और दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक हमारे लिए कल्याण के लिए समय देता है, प्रभाव ना कर रहे हैं और हमारे कल्याण के लिए हमें परमात्मा से जोड़ रहे हैं। आज इस जगत में मुनिपुंगा सुधा सागर महाराज ऐसे महाराज हैं, मात्र एक संत जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना बाते हैं। आज ये जिनालय बनवाते हैं और जिनेंद्र भगवान की पूजा करवाते हैं। मात्र इतना मत समझ लेना, ये जिनालय और जिनेंद्र भगवान की पूजा बन करवाते हैं तुमसे। इस संत के अंदर वो भावना छिपी हुई है, मात्र तुम्हें पूजा नहीं कराते। कुंद कुंद महाराज ने जो कहा है, पुण्य फलारे अंता, मात्र ईंट गाले मार्बल या पाषाण का मंदिर नहीं बनाते। हमारे पास वो शक्ति इकट्ठी कर देती है कि एक दिन उस मंदिर की वेदी में हम पतित आत्माओं को पावन बनाने की प्रेरणा देते हैं और हमारी मूर्ति स्वयं निज की मूर्ति उसमें। क्योंकि जब जब तुम 23 घंटा में से 23 घंटा 50 मिनट का पाप और 10 मिनट की शांति धारा का पुण्य, आचार्य भगवंत कहते थे, इस सुपयोग से श्रावक की भूमिका में मात्र श्रावकों के लिए 35 श्रावक का चार में एक ही संकेत है कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तप, त्याग, संयम, और ये सारी चीजें सट आवश्यक एक पूजा में गर्भित हो जाती हैं। 23 घंटा 50 मिनट का पाप तराजू के एक पल्ले पर रख दो और 10 मिनट की पूजा का पुण्य तराजू के एक पल्ले पर रख लो। बंधु, वो पाप पासंग में नहीं लगता। ए संत तुम्हें, गुरुदेव ने जो संत पैदा किया है, मात्र वो संत तुम्हें
तुम्हारे धन से तुम्हें पुण्य का संग्रह नहीं करवा रहे, ये तो मात्र साइड में तुम्हें प्रेरणा देते हैं। इस संत के अंतरंग में भावना है, तुम मुझसे मत जुड़ो। ये संत ऐसा संत है, ये भक्त नहीं बनाता, भक्तों को भक्त तो बनाता है, मात्र अपने से नहीं जोड़ते। भक्त का नाता परमात्मा से कराता है और तुम्हारी झोली में वो पुण्य भरता है, ये पुण्य अनुबंधी पुण्य का बंद कराता है और कालांतर में जाकर इस पुण्य का फल जो कुंद कुंद महाराज ने समय सार में कहा, पुण्य फला अरे हंता पुण्य का फल और हंत पद दिलाना। ऐसे ऐसे संत पूज्य गुरुदेव के गर्भ से निकले और समाज के लिए परोपकार कर रहे हैं। आज मैं अपनी बात बताना चाहता हूं, आचार्य विद्यासागर महाराज क्या व्यक्तित्व थे, उनका व्यक्तित्व क्या था। घटना है 25 मई 2005 कुंडलपुर की ग्रीष्म काल की। आचार्य महाराज 6 बजे आचार्य वंदना करने के बाद वो ज्ञान साधना केंद्र पुराना वाला तप रहा था, सिंगल स्टोरी था। आचार्य महाराज जहां मिट्टी थी, एक छोटा सा पाटा पर बैठे हुए थे। एक महाराज ने देखा आचार्य सिंह खाली बैठे हुए हैं, वो महाराज आचार्य सिंह के पास चले गए। दूसरे महाराज भी चले गए, तीसरे महाराज भी चले गए और मैं आचार्य सिंह के पास नहीं जाता था, अस्वस्थ रहता था। उस दिन मेरा मन भी हुआ और हम भी आचार्य श्री के पास जाकर बैठ गए। उन महाराज ने आचार्य श्री से कहा, गुरुदेव नमोस्तु। एक एक शब्द अच्छे से सुन। मैं ये बताना चाहता हूं आचार्य विद्यासागर महाराज का व्यक्तित्व क्या था। उन महाराज ने आचार्य श्री जी से नमोस्तु किया, हम सब महाराज चुपचाप बैठे हुए थे। उन महाराज ने गुरुदेव से कहा, आचार्य श्री जी हमारी इच्छा है एक बार आपके साथ गोमटेस की तीर्थ यात्रा हो जाए और गोमटेस पहुंचकर बाहुबली भगवान का दर्शन हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्या कहा उन महाराज ने? आचार्य श्री जी हमारी इच्छा है एक साथ हम लोगों का गोमटेस की ओर विहार हो जाए और गोमटेस के बाहुबली भगवान की मूर्ति का दर्शन हो जाए तो मजा आ जाएगा। महाराज की बात शांत नहीं हो पाई। गुरुदेव ने एक बार नहीं कई बार सैकड़ों बार उन महाराज को नख से लेकर सिक तक निहारा। मुझे तो लगा आज आकर गलती हो गई, यहां कहां फंस गए। उन महाराज के लिए पूज्य गुरुदेव ने एक बार नहीं कई बार नख से लेकर सिक तक निहारा और निहारने के बाद कहा, महाराज सुनो, तीर्थ यात्रा की इच्छा नहीं भावना हुआ करती है और तीर्थ पर पहुंचकर मूर्ति में बैठे हुए जब मूर्तिमान का दर्शन होता है तो आनंद की उपलब्धि होती है। संसारी भोगी आत्माओं के लिए भोग वस्तुओं की इच्छा हुआ करती है और जब वो भोग वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं तब उन्हें मजा आ जाता है। ये व्यक्तित्व था आचार्य विद्यासागर महाराज का। कितने सजग, कितने सावधान, सुपयोग की दशा में भी हमारे शिष्य के द्वारा वचन गुप्ती का स्खलन ना हो जाए, अशुभ वाक व्यापार ना हो जाए, अबुद्धि पूर्वक भी ऐसे कर्म का बंध ना हो जाए। ऐसा व्यक्तित्व आचार्य विद्यासागर महाराज का, जो व्यक्तित्व इतना सतर्क,
इतना सावधान, क्या वो व्यक्तित्व के दो वचन हो सकते हैं? अरे उस संत का तो एक वचन हुआ करता था। विचार करना, जो संत अपने शिष्य के द्वारा भी अबुद्धि पूर्वक जिन आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए, कोई पाप का आश्रव ना हो जाए, इतना सतर्क और सावधान करने वाला संत क्या कभी कहीं ऐसी आज्ञा दे सकता है? ऐसा संकेत कर सकता है? निमित्त पर क्षुब्ध हो सकता है? संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज हमेशा कुंद कुंद महाराज उनके रग रग में समाये हुए थे। वो निमित्त और उपादान के ज्ञाता दृष्टा थे। हमेशा हम लोगों से कहते थे, नो कर्म पर नहीं टूटना चाहिए, उपादान के बारे में विचार करना चाहिए। आचार्य विद्यासागर महाराज निमित्त को लेकर इतने सतर्क और सावधान रहते थे। मात्र उपादान की ओर उनकी दृष्टिपात रहता था, क्योंकि आचार्य विद्यासागर महाराज ने भोर होते ही सामयिक प्रतिक्रमण स्तुति स्तवन वंदना करने के बाद अपने जीवन भर, जब मैं 2087 से 1987 थुवंजी चातुर्मास में ब्रह्मचर्य व्रत लिया था 2 साल का, तब से लेकर आचार्य श्री के पास दीक्षा के बाद 2008 तक आचार्य श्री के पास रहने का सौभाग्य मिला। आचार्य विद्यासागर महाराज क्या व्यक्तित्व थे, और आज उनके व्यक्तित्व को कैसा बना दिया। आचार्य विद्यासागर महाराज कहते थे, कुंद कुंद को उन्होंने मात्र जबान से नहीं गाया था, कुंद कुंद की एक एक गाथाएं उनके रोम रोम से, उनके अंतरंग से गूंजती थी। आचार्य महाराज को एक गाथा सबसे प्रिय थी, समसत्व वंद बग्गो समसो दुखो पसंस निंद समो समलोष्ट कंचनोपण जीवित मरणे समोस्तरणु। शत्रु और मित्र में समता का भाव रखना, लोहे और सोने में समता का भाव रखने वाला संत क्या कभी ऐसा संकेत कर सकता है? निमित्त पर क्षुब्ध हो सकता है? निमित्त को लेकर उनके परिणामों में विकलता उत्पन्न हो सकती है। बंधु, मेरे गुरुदेव का ऐसा व्यक्तित्व नहीं था जो निमित्त पर मुग्ध हो जाए। और आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं, जो निमित्त पर मुग्ध हो जाता है, जो नौकर्म पर मुक्त हो जाता है, वो अज्ञानी होता है, अनंत संसारी होता है। हमारे गुरुदेव कभी निमित्त पर मुग्ध नहीं होते थे, अपने उपादान के बारे में विचार करते थे। उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा था। आज गुरुदेव के अभाव में उनके व्यक्तित्व को कलंकित करने का पुरुषार्थ किया जा रहा है। कर्म के उदय से हमारे जीवन में कोई ऐसा उदय आया है, उस उदय को लेकर गुरुदेव को ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है। गुरुदेव को विकल्प था, गुरुदेव को वेदना थी। अरे गुरुदेव तो शत्रु और मित्र दोनों में समता का भाव रखते थे, उन दोनों पर विचार करते थे। मैंने पूर्व में कोई ऐसा कर्म किया होगा, उस कर्म का उदय आज जीवन में आ रहे हैं। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जो निमित्त पर मुग्ध हो जाता है वो ज्ञानी नहीं अज्ञानी होता है। आचार्य महाराज ज्ञानी ही नहीं, यदि ये कह दिया जाए कि वो कलिकाल सर्वज्ञ थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आचार्य विद्यासागर महाराज इस पंचम काल में वास्तव में कलिकाल सर्वज्ञ की यदि उन्हें उपमा देते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। इस कलिकाल में आचार्य विद्यासागर जैसा कोई संत ना था, ना है, और ना पंचम काल के अंत तक ऐसा कोई संत नहीं होगा। इसलिए जिस संत ने जीवन भर समसत्व बंद बग्गो समसो दुखो पसंस निंद समो समलोष्ट कंचनोपण जीवित मरणे समोस्तरणो। आचार्य भक्ति के बाद, स्वयंभू के बाद सबसे पहले उनके मुख से यही शब्द फूटता था, शत्रु और मित्र में समता का भाव रखना, स्वर्ण और लोहे को समान दृष्टि करना।
ऐसा संत क्या कभी निमित्त पर शुद्ध हो सकता है? अरे ये तो कसायों की आंच है, कसायों की आंच का प्रभाव है कि आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को मलिन किया जा रहा है। ये आचार्य विद्यासागर महाराज का ऐसा व्यक्तित्व नहीं था। आचार्य श्री को इतना हल्का बना दिया, इतना ओछा बना दिया, इतना बौना बना दिया कि आचार्य श्री को विकल्प था। विकल्प के कारण उनने संलेखना ले ली। अरे व्रती किसको कहा? जो सल्ल से रहित रहता है वो व्रती होता है, निस्सल्ल व्रती। आचार्य विद्यासागर महाराज व्रती नहीं थे, वो तो महाव्रती थे। जब व्रती को सल्ल नहीं रहती तो क्या महाव्रती को सल्ल हो सकती है? और सल्ल के साथ मरण करने वाला अधोगति का पात्र होता है, ऊर्ध्वगति का पात्र नहीं होता। वो तो वो महामना थे। मैं तो कहता हूं उन्होंने जो जिनेंद्र भगवान ने समाधि मरण की आज्ञा दी है कि संलेखना दो प्रकार की होती है, एक घोषित संलेखना, एक अघोषित संलेखना। उन्होंने तो वो अघोषित संलेखना करके अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया। लेकिन हम कसायों की आंच में तबकर हमारे गुरुदेव के व्यक्तित्व को बोना कर रहे हैं। बड़े खेद के साथ, वेदना के साथ कहना पड़ रहा, आचार्य विद्यासागर महाराज शत्रु और मित्र में समता का भाव रखते थे और अंत तक उनके पास यही समता रूपी पुंज, समता रूपी निधि उनके साथ इस पर्याय से पर्याय अंतर चली गई। क्योंकि जो शिष्य भावुकता में, भक्ति के अतिरेक में, जिस शिष्य ने इच्छा और मजा शब्द का उपयोग कर लिया, गुरुदेव ने उस शिष्य के निमित्त से कितना बड़ा सूत्र दिया। साधक बनने के बाद, 5 पापों का त्याग करने के बाद अपनी जबान से ये असंयम रूपी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अरे जिस संत के हृदय में परोपकार की भावना को लेकर ये पवित्र भावनाएं छुपी हैं, क्या उस संत के मन में, क्या उस संत की विचारधारा में निमित्त को लेकर आक्रोशित होने का विचार उत्पन्न हो सकता है? बंधु अन्यथा मत लेना, न किसी के प्रभाव में आना। गुरुदेव विद्यासागर तो वो व्यक्तित्व था जिसे समझने के लिए एक बार नहीं, सैकड़ों बार उनके गुरुत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, तब भी हम विद्यासागर के गुरुत्व को नहीं जान पाएंगे। आचार्य विद्यासागर महाराज को समझने के लिए, उनकी भावनाओं को समझने के लिए सैकड़ों बार उनके चेला भी बन जाओगे तो नहीं समझ पाओगे वो व्यक्तित्व कितना पवित्र और कितना पावन था, गुरु के प्रति उनकी कितनी भक्ति थी। एक महाराज ने और कहा, आचार्य श्री जी आज आप खाली बैठे हुए हैं तो आज इसलिए हम आपके पास आ गए हैं, हमें लगा आप खाली बैठे हुए। मैं आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को बता रहा हूं। आचार्य श्री एकांत में बैठे हुए थे, उनका अपने गुरु के प्रति कितना समर्पण भाव था। जैसे ही एक साधक ने कहा, आचार्य श्री जी आप खाली बैठे हुए थे इसलिए हम आपके पास आ गए, आचार्य श्री जी ने कहा, जब जब मुझे एकांत मिलता है, जब जब मुझे एकांत मिलता है आप लोगों से, जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज मुझे ज्ञान का प्याला पिला कर दे गए, जैसे तीर्थंकर बालक का जो अभी जन्म हुआ है, जन्म के बाद सौधर्मेंद्र जन्म कल्याणक मनाने के बाद और जन्म कल्याणक मनाने के बाद राजा नाभिराय के दरबार में वो तांडव नृत्य करने के बाद माता मरु देवी को वो सची के माध्यम से उसके पास उस बालक को पहुंचाती हैं, तो उसके हाथ के अंगूठे में जो अमृत लगा देते हैं
उस अमृत को चूसते चूसते उस तीर्थंकर बालक की शरीर पुष्ट हो जाता है। तो आचार्य श्री ने कहा जैसे सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक के अंगूठे में अमृत लगा देता है और तीर्थंकर चूसते चूसते उस अमृत का पान करता रहता है। जब जब मुझे एकांत स्थान मिलता है तो ज्ञान सागर महाराज हमें ज्ञान का प्याला पिला गए, मैं उस प्याले को चूसता रहता हूं और आनंदित होता। मुझे आपसे यही कहना है, विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को पहचानो, उनके व्यक्तित्व को जानो, तब जाके लगेगा कि जिसके काल में हमने जन्म लिया था वो कैसा व्यक्तित्व था। मुझे तो गर्व होता है कि आप लोग आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को जानते हो। जब गर्भवती महिला होती है उसके गर्भ में जीव आता है तो उस महिला के मन में भाव उत्पन्न होता है, मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा कैसा हो, तो संसार के सारे लोग नारा लगाते हैं। आप आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व से परिचित हैं, इसलिए आप कहते हैं मां का बेटा कैसा हो, क्योंकि आप गुरुदेव के व्यक्तित्व को जानते हैं। प्रत्येक मां, भारत का जैन प्रत्येक प्राणी भावना करता है कि कर्म के योग से मैंने संसार बसाया है, तो संसार के माध्यम से मेरी कोख में जो जीव आए वो कैसा हो। तो आप लोग नारे लगाते हैं मां का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा। ये व्यक्तित्व के कारण ही ये जनमानस भावना करता है हमारी संतान विद्यासागर महाराज जैसी हो। आचार्य विद्यासागर वो संत थे, निमित्त पर क्षुब्ध नहीं होते थे, उपादान के बारे में विचार करते थे कि मैं अभी 8 कर्मों से लिप्त आत्मा हूं, निमित्त मिलने पर मुझे क्षुब्ध नहीं होना, निमित्त मिलने पर उपादान पर विचार करना, क्योंकि मैंने पूर्व पर्याय में ज्ञात अज्ञात भाव से बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक कोई कर्म का बंध किया होगा, वो कर्म उदय में आ रहा है। उस कर्म का प्रभाव में यदि ज्ञानी जीव क्षुब्ध हो जाता है तो ज्ञानी नहीं अज्ञानी की कोटि में आता है। लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज तो महाज्ञानी महापंडित इस कलिकाल के सर्वज्ञ थे। ये हमारे गुरुदेव का व्यक्तित्व था, ये आचार्य विद्यासागर महाराज का व्यक्तित्व था। उनके व्यक्तित्व को पढ़ो, उनके जीवन पर विचार करो, उनके बारे में चिंतन करो, तब लगेगा कि आचार्य विद्यासागर महाराज का क्या व्यक्तित्व है। आज आचार्य विद्यासागर महाराज पर्याय की अपेक्षा से हमारे साथ नहीं है, ये हमारे पाप कर्म का उदय था, लेकिन गुरु का व्यक्तित्व आज भी जीवित है। और जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी हमारे गुरुदेव का व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित रहेगा। और शिष्य वही होता है जो अपने गुरुदेव के व्यक्तित्व को जानकर अपने व्यक्तित्व का निहार करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, वो शिष्य कहलाता है। वैसे इस संसारी आत्मा ने तो जब जब पंच परावर्तन किया है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव परिवर्तन, तब तक हम स्वयं आचार्य विद्यासागर महाराज, जगत पूज्य मुनि सुधा सागर महाराज और आप सब सारे त्यागी व्रती गण छुल्ल के लख अनंत बार मुनि बन गए। इसलिए छेड़ाला कार ने लिख दिया, अंतिम ग्रीवकलों की हद पाए अनंत विरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। ऐसे मुनि तो हम अनंत बार बन गए जो निमित्त को लेकर क्षुब्ध हुए और हमने अपनी अधोगति का मार्ग प्रशस्त कर लिया। अरे मूर्त बनने की साधना तो ज्ञानी जीव विचार करता है कि मुझे नौ कर्म पर क्षुब्ध नहीं होना। हम में खोट हो सकता है, हम में दोष हो सकता है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व विद्यासागर महाराज जैसा व्यक्तित्व नहीं था। लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज तो इस पंचम काल में
सर्वज्ञ के तुल थे, उनमें कोई खोट नहीं था, कोई दोष नहीं था। मात्र एक कसाय की आज के कारण हमारे गुरुदेव के व्यक्तित्व को आज बौना किया जा रहा है। हे गुरुदेव, आप जहां हो, जिस अवस्था में हो, असंयम की अवस्था में हो, आपके पास जो अवधि ज्ञान है, मैं मानता हूं पंचम काल में जन्म लेने वाले हीन पुरुष हैं। आपका जन्म वैमानिक देवों में हुआ होगा, लौकांतिक देव में भी हो सकता है, लेकिन हमारी आप रक्षा करने नहीं आ सकते। अवधि ज्ञान से ऐसी भावना वाले ना कि हम शिष्यों के अंतरंग में आपने जो हम सबको दिया उसकी लार उत्पन्न हो जाए, तो आपका संप्रेषण हमारी कसायों की आंच का उपशम कर दे और उसका प्रभाव हो जाए कि हमारा मोक्ष मार्ग में भी जो कर्म के उदय से खोट लगा, जैसे आपने इच्छा और भावना के माध्यम से शिष्य के वो बाक असंयम वचन गुप्ती संबंधी जो स्खलन हुआ उसका खोट दूर कर दिया था। गुरुदेव, आपने हम सबका कल्याण किया, तो आपसे मेरा बस यही प्रार्थना है। गुरुदेव, आपका व्यक्तित्व हमारे जीवन में जब तक बना रहे, जब तक इस तन में सांस हो। जैसे दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज ने सल्लेखना की और आपने जो अघोषित सल्लेखना की, ऐसा ही मेरा सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विशद सागर जी महाराज की। बंधु, अनंत उपकार है हमारे गुरु की, और गुरु गरिमा गाना अब बैठ जाएं तो अपन जीवन भर गाते रहे तो भी उनके उपकारों को निभा। कहाँ जा रही हो बहन जी? इनको पकड़ के बिठा लो, ये महिलाएं पकड़ लो इनको। गजब की आदत है हम लोगों की, एक नहीं उठती 2-4 को उठा के ले जाती है संसार से। परम पूज्य महाराज जी गुरुदेव का आज आचार्य श्री का पद दीक्षा दिवस है और हम भाग रहे हैं कौन सी दौलत हमारी पड़ी है। अभी देखो हम आचार्य श्री की बहुत बड़ी महार्चना महापूजा करेंगे और आचार्य श्री की 57 दीपकों से आरती भी करेंगे। इसके पूर्व मैं चाहूंगा हमारे सांगारिक संस्थान के निर्देशक पंडित जी अरुण जी शास्त्री हमारे मध्य पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि संस्कारों के बीजारोपण में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। गुरु आज्ञा से सांगारिक संस्थान में निर्देशक हैं, हम उनका आभार वंदन करेंगे। कमेटी के पदाधिकारी आएंगे और उन्हें तिलक, माला, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। भोपाल से हमारे राजेश जी भारिल जी के एवं सौदन पंकज जी सुपारी पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कमेटी पधारे, वो भी पूज्य महाराज के चरण में श्रीफल चढ़ाएंगे। आप उनके समय ताली हो जाएंगे। कमेटी के लोग देखो, ये निर्देशक भी रहे, प्रतिष्ठा प्राचार्य भी रहे और इन्होंने गुरु आज्ञा से उस सांगारिक संस्थान में अपना तन मन जीवन समर्पण किया है। ऐसे पंडित जी के सम्मान में जोरदार ताली बजाएगा। पंकज जी सुपारी इनको श्रीफल दें, पूज्य महाराज का मंगल आशीर्वाद करेंगे। बाकी का अपन कार्यक्रम सब बाद में करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप सबकी ओर से अपनी ओर से बारंबार नम्र नमस्तों के साथ प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं, हम लोग तो बहुत छोटे थे, आचार्य जी का जन्म हुआ मतलब दीक्षा हुई, लेकिन पूज्य गुरुदेव को, पूज्य महाराज जी को तो बहुत अच्छे से भली बातें परिचित हैं। हम उनके गुणानुवाद के लिए आपके चरणों में सादर नमस्तों के साथ प्रार्थना करते हैं। जानते हैं महाराज जी बहुत अच्छे से जानते हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कुछ वस्तुएं, कुछ जीव
ऐसी विशेषता को प्राप्त हो जाते हैं जो स्वयं तो महान बनते हैं, लेकिन उनके निमित्त से न जाने कितने महान बन जाते। कल मैंने कहा था, पादान शक्तियों को जगाना कोई बड़ी बात नहीं, अपने उपादान को ऊंचाइयों पर ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप को सुखी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप में अमीर बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप में ज्ञानी बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हर व्यक्ति इस तरफ पुरुषार्थ करता है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर व्यक्ति अपना जीवन में भाव करता ही है कि मैं सुखी रहूं। ऐसे जीवों को स्वयं कल्याण की स्थिति तो बनती है, लेकिन वो जगत में पूज्य नहीं बन जाते, आराध्य बन जाते हैं, साधु उनका ध्यान करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं हो पाती। ध्यान करते हैं लोग, लेकिन उनकी वंदना नहीं हो पाती। ध्यान करना अलग चीज है और वंदना करना अलग चीज है। ध्यान करना अलग चीज है, भगवान बनना अलग चीज है, कांच बनना अलग चीज है और दर्पण बनना अलग चीज है। कांच पारदर्शी होता है, लेकिन दर्पण पारदर्शी नहीं होकर के भी दूसरों के लिए भी प्रतिबिंबित करने की शक्ति रखता है। ऐसे ही कुछ आत्माएं कांच के समान निर्मल होती हैं। वे निर्मल आत्माएं स्वयं में अपने आप में पारदर्शी हैं, लेकिन इस सृष्टि के काम की नहीं होती। दर्पण पारदर्शी नहीं होता, लेकिन दर्पण एक ऐसी अपने पीछे की पारदर्शिता को खत्म कर देता है और निमित्त शक्ति जाग जाती है। जब व्यक्ति किसी भी वस्तु में निमित्त शक्ति जागती है, तब उसे अपने अंदर की पारदर्शिता को त्रोहित करना पड़ता है। एक और जब दर्पण में कोई चीज लगा दी जाती है, रेड कलर की, ब्लैक कलर की, तो उसी कांच की कीमत इतनी हो जाती है कि सारे जगत के लोग उस दर्पण में अपना चेहरा देख करके अपने का श्रृंगार कर लेते हैं। और वे ही आत्माएं जगत में जिन्होंने निमित्त शक्ति का जागरण किया। कल मैंने कहा था कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक साधना करना चाहिए, जो आत्म साधना से भी बड़ी है। यदि दुनिया में तुम्हें आदर्श बनना है, दुनिया में तुम्हारे जीवन के साथ दुनिया तुम्हारे पीछे चले, तो तुम्हें अपने जीवन की उस शक्ति को जागरण करना है। क्या मैं किसी के काम आ सकता हूं? जो कुछ भी हमारे पास है, क्या वो किसी के काम आ सकता है? मेरे पास ज्ञान है, क्या मेरा ज्ञान किसी के काम आ सकता है? मेरी आंखें क्या किसी अंधे के काम आ सकती हैं?
जब जब तुम्हारे अंदर ऐसा परिणाम जागे, समझ लेना आप एक उस शक्ति का जागरण कर रहे हैं, सारा जगत आपको देवता मानेगा। देवता वह नहीं है जो महान बन जाते हैं, जो भगवान बन जाते हैं। देवता वह कहलाता है जो स्वयं का पुण्य, स्वयं की साधना, स्वयं की शक्तियां दूसरों के काम आ जाती है। भक्तांबर पाठ में भी अमीर आदमी धनवान को नहीं कहा, उस अमीर की निंदा की है जो धनवान होता है, लेकिन उस धनवान को कहा जो व्यक्ति धनवान की शरण में आ जाए, कल वो भी धनवान बन जाए, उसका नाम है धनवान। उन धनकों से क्या मतलब है जो अपने अधीनस्थ गरीब को धनी न बना पाए। जो अपने पुण्य को स्वयं भोगते हैं वे भोगी कहलाते हैं, और जो अपने पुण्य से सारे जगत को बांट देते हैं वो योगी और तीर्थंकर कहलाते हैं। आज दो प्रसंग अपने सामने, जन्म कल्याणक भी है, जहां भगवान एक ऐसे दर्पण बन के आए, एक ऐसी शक्ति का जागरण किया कि ना जाने आज वो जन्म के बाद कितने जीवों को लिए निमित्त बने गए। आज जन्म लेते ही सारा सौधर्म, देखो कितनी बड़ी बात है। संसार में किसी जीव का जन्म होता है वो स्वयं अशुद्ध होता है, परिवार को अशुद्ध करता है। जिस मां ने जन्म किया उसे भी अशुद्धि कर देता है, घर अशुद्ध हो जाता है, पूरा परिवार अशुद्ध हो जाता है, सुआ सूतक लग जाता है। क्योंकि वे व्यक्ति हैं जो अपने लिए जन्मे हैं, वे वो व्यक्ति हैं जो अपने लिए जीते हैं, वो व्यक्ति हैं जो अपने लिए ही सब कुछ करते हैं। ऐसे व्यक्ति जहां जन्मे वे किसी न किसी को धंधा करेंगे। लेकिन आज जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, आपके जन्म लेने वाले बालक को जात कर्म सभी नहीं कराते। वे अलग क्वालिटी की नर्सें होती हैं, अलग क्वालिटी के व्यक्ति होते हैं, छूता नहीं है कोई बालक को, अशुद्ध है। और आज जिस बालक को जन्मा है, संसार का सर्वश्रेष्ठ, सर्व उच्च कुलीन सौधर्मिंद्र और इंद्राणी स्वयं उस बालक का जात कर्म जन्म के बालक को उठाने आए। देवताओं में भी किल्विष जाति के देव होते हैं, देवताओं में भी निम्न जाति के देव होते हैं, उनको भेज देते, उनको भेज देते। सौधर्मिंद्र कभी दुनिया में कहीं किसी के काम में जाता नहीं। सारे देवताओं, सौधर्मिंद्र तो स्वर्ग के सारे देवताओं का अधिपति होता है, लेकिन आज वह संसार का अधिपति, परमार्थ के अधिपति के जन्म पर स्वयं आ रहा है। यानी इतना पावन है वो बालक। मां का जन्म होता है बालक को, तीर्थंकर की माता को सूतक नहीं लगता, तीर्थंकर की माता को अशुद्धि नहीं होती, तीर्थंकर की माता 45 दिन तक सूतक को प्राप्त नहीं होती, होते ही नहीं उसको, जिन निमित्तों से होता है। तीर्थंकर जन्म लेते हैं, घर में कोई सुआ सूतक नहीं लगता तीर्थंकर के घर में। और जहां पर स्वयं इतना पावन होता है,
जन्म के बालक को नहाते समय एक गंदे पानी से गंदे में नहा देते हैं, लेकिन आज यह बालक जन्मते ही इतना पावन है कि सौधर्मेंद्र उस मेरु पर ले जाएगा जहां पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनसे भी ऊपर। यानी पांडुक वन में जहां पांचों मेरु असीधन धाम शव प्रतिमा जी को, वो बालक जाके वहां नहाएगा, जन्म का बालक। अरे जन्म का बालक गंदा है, उसके नहाने का पानी गंदा है, उसको छूने वाला गंदा है, सब अशुद्धि को प्राप्त होते हैं। लेकिन बालक की पवित्रता ऐसी है कि यह बालक वहां जाएगा जहां पांडुक वन है, अकृत्रिम चैत्यालय है, मेरु पवित्र माना जाता है, वहां पर जाकर के इसका नहन किया जाएगा और इसके नहाने का जल पूरे मेरु में फैल जाएगा। कितनी पवित्रता! और वो भी सौधर्मेंद्र और सारे देवता जन्म कल्याणक पर मेरु पर्वत के पास इकट्ठे होते हैं और इसके द्वारा निकला हुआ जल सारे देवता उस जल से नहा लेते हैं। एक एक बूंद जल मिल पाता है। बालक के जन्म का, मुनिराज का, अरहंत भगवान का गंधोदक तो समझ में आती है, लेकिन बालक के शरीर से निकला हुआ जल इतना पवित्र, इतना गंधोदक बन जाए कि देवता और सौधर्मेंद्र उस नहन के जल को अपने माथे पर धारण कर देते और वह जल संसार के अभ्युदय का कारण बनता है। कैसी भगवान, तृप्ति नहीं होती। एक सौधर्मेंद्र अपने जीवन में असंख्यात तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मनाता है और हर तीर्थंकर को देखते ही भूल जाता है कि मैं तो ऐसे सुंदर तीर्थंकर असंख्यात देख चुका हूं। लेकिन जैसे ही बालक हाथ में आता है, आश्चर्य को प्राप्त हो जाता है और इतना आश्चर्य प्राप्त होता है कि उसको लगता है जैसे मैंने आज तक ऐसी मूर्त देखी नहीं, अनिमेष हो जाता है। बस सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, ये दो क्षण सौधर्मेंद्र के महत्वपूर्ण होते हैं। पूरे पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र बस यही अनमोल हो जाता है, इसी क्रिया के लिए अनमोल हो जाती है सची बात यही और कुछ नहीं। पूरा पंचकल्याणक तो एकमात्र औपचारिकता है। यह क्रिया जो सबसे पहले इंद्राणी बनने का, कि भगवान का जन्म के बाद प्रथम दर्शन इंद्राणी को मिलता है। यानी बालक का प्रथम दर्शन घोषणा कर देता है। सौधर्मेंद्र पीछे हो जाता है, इंद्राणी आगे हो जाती है और इसी समय घोषणा कर दी जाती है, इंद्राणी सौधर्मेंद्र से मोक्ष जाएगी क्योंकि इसने बालक का प्रथम दर्शन किया। और आज सौधर्मेंद्र की जो पर्याय है, बस इसी क्षण सौधर्मेंद्र अपने आप को धन्य मानता है जब बालक को ले जाकर के मेरु पर अभिषेक करता है, बालक को अपनी आंखों से देखता है। बस ये क्षण है। दूसरा क्षण आएगा केवल ज्ञान कल्याणक के दिन, जब किसी को भी समोषण में, किसी को भी केवल ज्ञान की क्रिया में जाने की अनुमति नहीं होती। मां सौधर्मेंद्र जाएगा और सौधर्मेंद्राणी के द्वारा बनी हुई केसर से भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी, दूसरे के हाथ की बनी हुई नहीं। ये दो क्षण भरी 5 मिनट के होते हैं। बस इसी में अनंत अनंत उपलब्धियां छुपी होती है, शक्तियां छुपी होती है। कुछ होता है ऐसा व्यक्तित्व,
उसी प्रसंग में आज हम पूज्य गुरुदेव को जोड़ते हैं। हमारे गुरुदेव भी, आचार्य महाराज भी एक ऐसे असाधारण व्यक्तित्व थे, एक ऐसी असाधारण शक्तियां थी कि वो कांच नहीं थे, वो सारे जगत के दर्पण थे। उनसे स्वयं का ही कल्याण नहीं हुआ है, जगत का कल्याण हुआ है। आचार्य महाराज इस जगत के आगम बन चुके थे, इस जगत के प्रमाण बन चुके थे। लोगों ने स्वाध्याय करना बंद कर दिया और आचार्य विद्यासागर महाराज को पढ़ना चालू कर दिया। लोगों ने स्वाध्याय बंद कर दिए, बोले क्या स्वाध्याय करना है? आचार्य पूज्य गुरुदेव की चर्या देख लो, उनका वचन सुन लो, उससे बड़ा दुनिया का कोई आगम हो नहीं सकता। शास्त्रों को जब कोई गुरुत्व को प्राप्त होता है, उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। साधु वह होता है जिसे दुनिया आगम से तौलती है, आगम से देखती है, आगम से पहचानती है कि यह साधु है कि नहीं, शास्त्रों को देखती है। लेकिन गुरु वह होता है जिस गुरु की चर्या से लोग आगम बनाते हैं और आगम पहचानते हैं। आगम पहचान, हमारे आचार्य महाराज स्वयं आगम बन चुके थे, लोगों ने उनको आगम बना दिया, लोगों ने उनको शास्त्र बना दिया, लोगों ने उनकी चर्या को बना दिया, बोले यही तो आगम है, ये चलते फिरते आगम है। और उनका सोच जो था, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं। लोग शास्त्र भी दिखाते थे तो लोग कह देते थे मुझे शास्त्र मत दिखाओ, मैंने आचार्य विद्यासागर महाराज को देख लिया है, वही शास्त्र है। जब व्यक्ति के लिए किसी साधु में आगम दिखने लग जाए, जब किसी साधु की प्रवचन में आगम दिखने लग जाए, जब किसी साधु की चर्या में आगम दिखने लग जाए, जब किसी के आचरण में आगम दिखने लग जाए, समझ लेना वही साधु दर्पण बनने लायक है और वही साधु गुरु बनने लायक है। साधु अलग चीज है और गुरु अलग चीज है। साधु को लोग आगम की कसौटी पे कसते हैं, आगम की कसौटी पे कसते हैं, और गुरु को लोग गुरु की कसौटी पे आगम को कसते हैं। कुंद कुंज जैसे होते कई लोग, इसे पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा, कौन है गुरु, किसकी है देशना लब्धि, जो आगम से नहीं बनता है उससे आगम बनता है। वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाण, वचन की प्रमाणता नहीं चाहिए, वक्ता की प्रमाणता चाहिए। वचन जहां प्रमाणिक हैं वह जिनवाणी कहलाती है, और जहां वचन वक्ता प्रमाणिक हो जाए वह गुरु और भगवान कहलाता है। गुरु और भगवान बनने के लिए हमें वचन की प्रमाणता नहीं, इनके वचन प्रमाणिक हैं, इनके वचन प्रमाणिक हैं, आगम के अनुकूल हैं। समझ लेना कि यह साधु मान रहा है, इनके वचन आगम के अनुकूल हैं, इनके वचन प्रमाणिक हैं। समझ लेना चाहिए वो साधु है। और जब लोग कहने लग जाए कि वचन प्रमाणिक की बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बोलने वाला प्रमाणिक है, तो समझ लेना उसने गुरु का पद प्राप्त कर लिया। वचन की वक्तृ प्रामाण्य
ये गुरु प्रमाणिक है बस। वचन कैसे हैं मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, उन्होंने क्या बोला है हमें कोई मतलब नहीं है, मुझे व्यक्तित्व प्रमाणित है। जिनेंद्र भगवान के वचन प्रमाणिक नहीं होते हैं, जिनेंद्र भगवान प्रमाणिक होते हैं, इसलिए वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर के वचन की प्रमाणिकता कोई नहीं तय कर सकता, लेकिन तीर्थंकर की प्रमाणिकता तय करते हैं। और तीर्थंकर की प्रमाणिकता और गुरु बनने के लिए सबसे बड़ा लक्षण चाहिए। क्या दुनिया आपको प्रमाणिक मानती है? आप लोग दवाई से ठीक होते हैं, लेकिन आप दवाई के ऊपर सिद्धांत होता है आपका कि डॉक्टर पर? आप दवाई को प्रमाणिक सिद्ध करते हैं कि डॉक्टर को? दवाई के संबंध में आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, बस डॉक्टर प्रमाणिक है कि नहीं। अरे भाई दवाई क्या दे रहा है? नीति बताई पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी ने कहा, तुम्हें दवाई नहीं जानना है कि दवाई क्या है, जहर भी दिया गया है, कोई बात नहीं, तुम्हारी दृष्टि में वैद्य प्रमाणिक है कि नहीं। यदि तुम्हारी दृष्टि में वैद्य प्रमाणिक है, यदि वो जहर भी दे दे तो ही पान कर देना, वही तुम्हें निरोग करेगा। प्रमाणिक वैद्य की प्रमाणता है, वैद्य पर श्रद्धा है, वैद्य दर्पण है। ऐसे ही गुरु पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज वो प्रमाणिक गुरु थे, जिनके वचनों की प्रमाणता नहीं, वे स्वयं प्रमाणिक थे। सारा जगत कहते उन्होंने क्या कहा है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि ये आचार्य विद्यासागर महाराज ने कहा है वह प्रमाणिक है। अरे भाई उन्होंने जो कहा है उसको सोचो तो। बोले क्या जोड़ना? बोले आचार्य महाराज ने 2 2 5 कहा है, जोड़ के देखो। तो श्रद्धालु कहते थे किसने कहा है 2 2 5? 2 2 4 नहीं, 2 2 4 तो सभी लोग मानते हैं। किसी ने कहा आचार्य महाराज ने 2 2 5 कहा है, तो ये सही है कि गलत है? एक पढ़े लिखे से पूछ रहा हूं, जो जोड़ के जानता है, जिसने जिंदगी भर पढ़ा है। 2 2 कितने होते भैया? 4। सब जानते हैं, सब जानते हैं 2 2 4 होते हैं। वो भी पढ़ा लिखा है, वैज्ञानिक है, गणित पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा भैया 2 2 4 होते हैं, क्या सही है? नहीं यार 2 2 4 तो 2 2 5 तो नहीं होते, 2 2 4 होते। पक्का? हाँ साहब 2 2 4 होते हैं, सबसे पूछ लो। मैं पूछ रहा हूं सबसे, 2 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। अभी अपन यही कहे, मैं अभी 4 ही कहूंगा। दुनिया से कहीं से पूछ लो 2 2 4 कहेंगे। फिर पूछ रहा हूं 2 2 4 होते हैं, तो पढ़ा लिखा, हाँ साहब 2 2 4 होते। कभी 2 2 5 तो नहीं होते? बोले नहीं होते। 3 बार कहने के बाद कहा, लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज ने 2 2 5 कहा है, तुरंत पलट जाएगा। मैं झूठा, संसार झूठी, गणित झूठा, लेकिन 2 2 5 यदि आचार्य जी ने कहा है तो वही सही है। बस इतना सी बात है, कुछ नहीं। हमने देखा है ऐसे, मैंने अनुभव किया है ऐसा, मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटी, लोगों में देखा मैंने। सारी दुनिया में कह रहा 2 2 4 है, वो भी मान रहा है, लेकिन जैसे ही आचार्य जी का नाम आया तो वो कहता मेरी पढ़ाई झूठी, मैं झूठा, दुनिया झूठी, लेकिन आचार्य जी ने कहा है तो वही सत्य है। 2 2 5 ही होते हैं, ही लगा दिया उसने। 2 2 5 ही होते हैं। अरे भाई जोड़ के तो बोले क्या जोड़ना? किसने कहा है? कभी कभी और ऐसी परिणति जब आ जाती है, ऐसा विचार तुम्हें जब आ जाए, समझ लेना
वही साधु तुम्हारा गुरु है। गुरु किसे कहना चाहिए और साधु किसे कहना चाहिए? श्रद्धा साधु पे की जाती है, वंदना गुरु की जाती है। ध्यान साधु का किया जाता है, आचरण गुरु का किया जाता है। उच्चासन साधु को दिया जाता है और अनुकरण गुरु का किया जाता है। तुम्हारे मन में कभी ऐसा भाव आ जाए कि नहीं, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई चीज मीटिंग में चल रही है, बहस है, लेकिन जैसे ये कह दिया जाए कि आचार्य श्री का वचन है, सब कहते अब क्या सोचना, अब क्या बोलना है ना। आचार्य श्री एक इतने प्रमाणिक व्यक्ति बन गए थे कि लोग दो को, चार को भी झूठा कहने को तैयार हैं, क्योंकि आचार्य विद्यासागर महाराज ने 2 5 कहा है। ऐसा सिद्धांत सारे जगत में हो जाए, वह कहलाता है जगत गुरु, विश्व वंदनी। ऐसे ही नहीं, आचार्य महाराज सारे जगत के एक विश्व वंदनी बन गए, सारे जगत के एक आदर्श बन गए। सारा जगत आज आचार्य श्री के, सारी दुनिया में अभी 50 स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, महाराज वहां नहीं गए, फिर भी उन्होंने, सबने अपने अपने आचार्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। जिस दक्षिण भारत नहीं गए, वहां दक्षिण भारत में लोगों ने किया। गोमटेश बाहुबली नहीं गए, लेकिन संयम स्वर्ण महोत्सव की जब बात आई तो गोमटेश बाहुबली में बहुत सारे साधु गए, कई बार गए, बहुत बड़े आचार्य गए, साधु गए। गोमटेश बाहुबली में पता नहीं कितने महोत्सव मनाए गए, लेकिन आज तक गोमटेश बाहुबली में किसी का स्मृति चिन्ह, स्मारक नहीं बनाया गया। आचार्य विद्यासागर कभी गए नहीं, और उनका स्मारक वहां सबसे पहले, सबसे विशाल स्मृति स्मारक बनाया, क्योंकि वो प्रमाणिक थे। लोग कहते भले यहां आए या नहीं आए हो, सूर्य को जमीन पे आने की जरूरत नहीं है, सूर्य का प्रकाश ही सूर्य की महिमा बता देता है। सूर्य किसी के घर में आकर के नहीं कहता कि देखो मैं सूर्य हूं, मैं जगत को प्रकाश देता हूं। सूर्य आकाश में ही रहता है, लेकिन सारा जगत जमीन पे रहता है। वो कभी जमीन पे आया नहीं, तुम जमीन आकाश में गए नहीं, वो सदा आकाश में ही रहता है। लेकिन जमीन पे खड़े हुए लोग आकाश में रहने वाले सूर्य की आरती उतारते हैं। वो कभी आकाश से नीचे आया नहीं, लेकिन तालाब का कमल जब जब सूर्य निकलता है खिल जाता है, और जब जब सूर्य डूबता है मुरझा जाता है। हमारे आचार्य से ऐसे ही थे, जहां चले जाए, जहां पहुंच जाएं, वहां का नगर धन्य हो जाता था, वहां लोग धन्य हो जाते थे। और भली न पहुंच पाए, लेकिन जब आचार्य श्री का दर्शन हो जाता था तो हर व्यक्ति अपने आप को धन्य मानने लग जाता था। ये गुरु का लक्षण है। गुरु हमें कुछ देता है इसलिए वो गुरु है, गुरु हमसे बोलता है इसलिए गुरु है, गुरु हमें आशीर्वाद देता है इसलिए गुरु है, गुरु हमारी दीक्षा देता है इसलिए गुरु है। ये औपचारिक है। गुरु वह है जिसे देख करके वो कुछ भी नहीं देता और हमें सब कुछ मिल जाता है, वह गुरु है। आशीर्वाद भी नहीं देता। एक व्यक्ति थे तो मेरे पास आए, बोले महाराज जी, बहुत आनंद में थे, महाराज जी जीवन धन्य हो गया, आनंदमय हो गया, मैं आचार्य श्री का दर्शन करा, बहुत खुश हो। मैंने कहा आप तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे आचार्य श्री ने शायद आपको कोई मंत्र दे दिया हो। बोले आपके आचार्य श्री मंत्र देते हैं क्या? तो मैंने कहा शायद पीछे से आशीर्वाद दे दिया होगा। बोले वो भी कब मिलता है आचार्य जी? तो मैंने कहा आचार्य श्री आपसे बोल गए होंगे, बात कर लिए हुए? बोले नहीं बोले।
तो हमने कहा आशीर्वाद दिया होगा, बोले नहीं दिया। तो मैंने कहा आचार्य जी ने देख लिया होगा, बोला नहीं देखा, उनको तो पता ही नहीं है कि मैं यहां बैठा हूं, आया हूं। तो मैंने कहा फिर क्यों आनंद से झूम रहे हो? बोले उन्होंने तो हमें नहीं देखा, लेकिन मैंने उनको जी भर के देखा है। उन्होंने तो आशीर्वाद नहीं दिया है, लेकिन मैंने जी भर के नमोस्तु किया है। वो तो मुझे नहीं पहचानते हैं, लेकिन मैं उनको अच्छी तरह पहचान गया हूं। वो तो मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैंने पहचान लिया है। वो नहीं पहचानते कि मैं उनका भक्त हूं, लेकिन मैं पहचान गया ये मेरा सच्चा गुरु है। क्या होती है गुरु की पहचान? गुरु नहीं पहचानते कि ये मेरा शिष्य है। कौन होता है गुरु? जो तुम्हें पहचानता है, जो तुम्हें जानता है, वो गुरु का लक्षण नहीं है। गुरु तुम्हें आशीर्वाद देता है, गुरु तुम्हें पहचानता है, गुरु तुम्हें जानता है, गुरु तुमसे बोलता है, गुरु तुम्हें अपना मानता है, यह गुरु का लक्षण नहीं है। जिसको देख करके तुम्हारे मन में यह भाव आ जाए, कोई पूछे क्या गुरु तुम्हें पहचानते हैं, तो कहता नहीं पहचानते। तो फिर काहे के तुम चेले हो? बोले सुनो सुनो, चेले की ये पहचान नहीं है कि गुरु चेले को पहचाने। चेले की ये पहचान है कि मैं गुरु को पहचानता हूं कि मेरा गुरु है। यही तो हुआ था एकलव्य देव द्रोणाचार्य में। गुरु एकलव्य को नहीं जानते थे, लेकिन एकलव्य गुरु को जानता। गुरु को नहीं मालूम था कि मेरा एकलव्य नाम का कोई शिष्य है, लेकिन एकलव्य को मालूम था कि द्रोणाचार्य नाम का मेरा गुरु है। आचार्य श्री महाराज इस जगत में ऐसे ही रहे। आचार्य श्री किसी को नहीं जानते थे, बहुत कम जानते थे। आचार्य श्री से नाम पूछो तो किसी के नाम, संघ के साधुओं के नाम याद नहीं उनको। किसी के पूछो, किसी के नाम ही याद नहीं उनको, पहचान भी नहीं। लेकिन सारा जगत, आचार्य श्री जगत के किसी को नहीं जानते थे, लेकिन सारा जगत आचार्य श्री को जानता था कि मेरे गुरु आचार्य श्री। ये गुरु की पहचान। हम चाहते हैं कि गुरु मुझे पहचाने, ये गुरु की पहचान नहीं है। सच्ची पहचान है तुम गुरु को जानो। तुम्हारे मन में भाव आ जाए कि मैंने पहचान लिया, मेरी आंखें देखकर धन्य हो गई, गुरु ने मुझे नहीं देखा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब तक नहीं देखो ना तो चढ़ा हुआ श्रीफल उठा लेते, अभी महाराज ने नहीं देखा है। और सच्चे भक्त वो होते हैं, महाराज ने देखा या नहीं देखा, मैंने महाराज को देख लिया है, बात खत्म। महाराज ने नहीं देखा कि मैंने अर्घ चढ़ाया है, लेकिन मैंने देखा है कि मैंने महाराज को, महाराज ने नहीं देखा कि मैंने श्रीफल चढ़ाया है, लेकिन मैंने देख के चढ़ाया है कि मैंने श्रीफल अपने गुरु को चढ़ाया है। क्यों बनाई जाती जैन दर्शन में मूर्तियां नासा दृष्टि करके? यही प्रतीक है, भगवान तुम्हें नहीं देखेंगे, लेकिन तुम्हें भगवान को देखना है। भगवान तुम्हारे लिए आशीर्वाद नहीं देंगे, तुम्हें नमोस्तु करना है। और ये विशेषता हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के अंदर गुरु के ये सारे लक्षण निहित थे। जो व्यक्ति उनको देखता था वो अपेक्षा नहीं करता था कि महाराज मुझे देखें, वो देख करके तृप्त हो जाता। उनके वचन को सुनकर के कहता नहीं, मुझे कोई आगम नहीं देखना है। आगम में भूल हो सकती है। सुनो, गुरु किसे बनाया जाता है? गुरु कौन बनता है? आगम में भूल हो सकती है, लेकिन मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता। समझ लेना, वही तुम्हारा गुरु है। आगम समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन गुरु समझ में आ गया, वही गुरु हो सकता है। और वही स्थिति देख करके एक ऐसी प्रमाणिकता बन जाती है। आचार्य महाराज को कोई
साधारण हस्ती मत समझो। बहुत जैसे अभी विशद सागर महाराज ने बहुत अच्छी विशेषताएं बताई पूज्य आचार्य महाराज की। एक बार बताते हैं कोई महाराज ने निष्पक्ष सागर जी, निष्पक्ष सागर जी ने भी सुनाया, लोगों ने सुनाया था वैसा मुंह जवानी कि अतिथि थे आचार्य श्री, निर्भीक थे। आचार्य श्री अपनी जिंदगी में कभी कितने भी परिस्थितियां आए वे कभी भय को प्राप्त नहीं हुए, वे कातर नहीं थे, वे कायर नहीं थे, वे कभी रोते नहीं थे। रोना उनको मात्र 2 बार आता था, 2 बार उनका गला भरता था। एक बार जब वो किसी को दुखी देखते थे, पशुओं को, और दूसरी बार जब वे अपनी गुरु की महिमा गाते थे, 2 बार उनके घर में आते थे। गुरु की महिमा गाते गाते हर्ष से गला भर जाता था और दुखी देखों को देख करके उनकी करुणा से आंखें भर जाती थी। बाकी वो तो वीर योद्धा थे। संघर्षों से उन्होंने खुद लिखा है, संघर्ष का अंत हर्षमय होता है। वे ना संघर्षों से डरे, ना कभी किसी प्रकार के दुनिया से डरे, ना वे अपवादों से डरे। कोई कुछ कहता रहे, सूर्य को कभी ये डर नहीं लगता कि मेरे ऊपर कहीं कोई धूल ना उछाल दे। और जिस सूर्य को लगता है वो सूर्य हो ही नहीं सकता। सूर्य को कभी डर नहीं लगता कि कोई मेरे ऊपर धूल उछाल रहा है, कोई मेरी निंदा कर रहा है, मेरी कोई बुराई कर रहा है, मेरा कोई अपवाद कर रहा है, मुझे कलंकित करता है। सूर्य तो वही है जिसे दुनिया का आज तक व्यक्ति कोई कलंकित कर ही नहीं पाया। ये सूर्य को खुद विश्वास होता है। हमारे शुभ आचार्य महाराज एक ऐसे ही सूर्य थे जिन्होंने कभी ये चिंता नहीं की कि दुनिया मेरे लिए क्या कह रही है। रोने का सवाल ही नहीं होता। आंसू आए तो करुणा के आए, आंसू आए तो हर्ष के आए, दुख के कहीं आए। आचार्य श्री को हमने कभी संक्लेश में नहीं देखा। कभी संक्लेश आया तो एक क्षण में आया है। संक्लेश उनको होता ही नहीं था। संक्लेश जिंदगी में वो करते नहीं थे। सारी दुनिया ने आचार्य श्री को सदा हंसते हुए देखा है। और आचार्य श्री की मुस्कान, आचार्य श्री की हंसी, यही तो विशेषता थी। सारी दुनिया ने लोगों के चेहरों पर कभी न कभी आंसू देख ले वह दुख के, और हमारे आचार्य श्री सदा आपके अंदर रोते हुए आचार्य श्री की छवि बसी है कि हंसते हुए। बताओ रे भैया, आप इनमें सभी ने आचार्य श्री के दर्शन किए ना? सबने किए। बोलो, हंसती हुई छवि बसी है कि रोती हुई? मैं चुनौती देता हूं सारे भारत के लिए कि एक व्यक्ति कोई बता दे कि मैंने आचार्य श्री को दुख में दुखी होकर रोते हुए देखा है। डेविड, प्रतियोगिता में उसे जिज्ञासा समाधान में पुरस्कृत करूंगा। 2 आंसू मैंने बता दिए, करुणा के और गुरु भक्ति के। वो तो मैंने कई बार देखे। जब गुरु का नाम आते ही गदगद हो जाते थे, उपकार से भर जाते थे। और करुणा के नाम पर तो अपन को सबको मालूम है कि दुखी लोगों को देखकर संसार के सबसे करुणावान, मुझे तो लगता है आचार्य श्री को देखकर, आचार्य श्री करुणा देख करके मैं तो तीर्थंकरों की तुलना करता हूं कि जब मेरा गुरु इतना करुणावान है तो तीर्थंकर कितने करुणावान होते होंगे। इसलिए ये इनका शरीर में खून नहीं होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।